नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग सिंगल्स हैं ये उनके लिए लव रीडिंग है, लेकिन जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं ये रीडिंग उनके लिए है। कभी आप रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को सिंगल मानते हो या नहीं। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप 12 से लेके 18 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं कैंसेरियन के, उनके पास्ट की एनर्जी कैसी थी देख लेते हैं। सिंगल्स कैंसेरियन आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी, फिर हम आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को भी देखेंगे, फिर देखेंगे पास्ट से कोई आपकी लाइफ में फिर से वापसी कर रहा है या नहीं, नया कोई आ रहा है, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, ये सारा चीज हम देखेंगे। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैंसेरियन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आपकी पास्ट की एनर्जी टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने किसी चीज को, किसी रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की है। एक तो पैसा, दूसरा रिश्ता। आपके पास पैसे की रिसोर्सेज भी दो थे, रिश्ते के रिसोर्सेज भी दो ही थे, तो आपने दोनों चीजों को संभालने की बहुत कोशिश की। पैसा भी संभल जाए, रिश्ता भी संभल जाए और कुछ नया भी हो जाए, लेकिन शायद आपने किसी एक को ही संभाल पाए, या तो पैसा या तो रिश्ता, तभी आप अभी अकेले हो। शायद आपने पैसे को ज्यादा संभाला, पैसे की तरफ फोकस किया, नया कुछ किया, पर रिश्ते आपके हाथ से चले गए, तभी आप अकेले हो और सिंगल हो। पास्ट में भी आप जगलिंग की एनर्जी में थे, पास्ट में भी आप इंडिसाइसिव एनर्जी में थे, पास्ट में भी आपके पास रिश्ता और पैसों में चॉइस था, इसीलिए आप फिलहाल जो है आप सिंगल हो। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, हम देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। पास्ट में आप किसी दो रिश्तों में तो जरूर थे, ये तो यस पता चल ही गया। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है वो पूरी तरीके से पारिवारिक एनर्जी में आप आ चुके हो। पास्ट में शायद आप किसी के साथ दिल के रिश्ते में थे, अभी आप इसीलिए खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास अपना परिवार है, आपने अपने काम को जमा लिया, लेकिन अब दिमाग में वो रिश्ता आ रहा है जिसके साथ आप रिश्ते में थे, तभी आप खुद को अकेला पा रहे हो, क्योंकि वो तो आपका दिल का रिश्ता था। टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, आपने अनवांटेड मनी का जो फ्लो है उसे चूज किया प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आपके पास पैसे हैं, परिवार है, परिवार के लिए सुख समृद्धि है, लेकिन आपका इमोशन जो है ये आपके कंट्रोल में है। परिवार के लिए जितना करना था, परिवार के लिए जितना सोचना था, उनके लिए जो भी देना था, उनके लग्जरी के लिए जो आप कर सकते थे, आपने सब कुछ किया। पैसा दिया, लग्जरी दी, नए कुछ बिजनेस बनाया, लेकिन दिल आपका अभी भी खाली है और आप अकेले हो और आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो।
अब हम देखेंगे पास्ट के पर्सन क्या आपके लाइफ में वापसी कर सकते हैं 12 से 18 मार्च के अंदर। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन क्या आपके लाइफ में आ रहा है इन दिनों। मैंने एक बात शुरुआत में ही कही थी, आप रिश्ते में हो लेकिन आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपकी सिचुएशन कैंसेरियन, आप रिश्ते में हो, परिवार में हो, फिर भी आप अकेला महसूस कर रहे हो। देख लेते हैं वही पास्ट के पर्सन जो आपके दिलो दिमाग में है क्या वो वापसी कर रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। शायद एक बार ये इंसान, मैं देख लूं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, शायद इन्होंने आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता देखा था कभी। कभी आप इनके साथ परिवार जुड़ने के सपने में भी थे, परिवार भी जुड़े थे। वो इंसान अभी आपके लिए दुखी है, परेशान है, आपकी धोखे से परेशान है कि आपने उनको छोड़ दिया काम के चलते या परिवार के चलते। लेकिन एक चीज है, ये खुद भी अभी स्टेबिलिटी की तरफ चले गए हैं, लेकिन आज भी आपका इंतजार कर रहा है। इनको पता है कि ये रिश्ता कभी ना कभी जरूर जुड़ेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, कभी अगर डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए तो रिश्ता जुड़ सकता है। इस सोच के साथ ये रुके हुए रहेंगे, लेकिन आएंगे नहीं, ये आपको भूले नहीं है। इनको दुख है, दर्द है, आपकी धोखे से परेशान है, लेकिन ये आपको भूले भी नहीं है और ये आएंगे भी नहीं आपकी तरफ। अगर कभी कुछ डिवाइन ने कर दिया वो बात अलग है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। कैंसेरियन, बॉटम ऑफ द डेक में आया है द एम्परर के कार्ड। नया कोई आ रहा है या नहीं। नाइन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। नए आने की जगह नहीं है, पुराने दिमाग से गए नहीं है। नए कोई आ भी रहा है तो काम के सिलसिले में आपके साथ जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पुराने की जगह वो ले लेंगे, कुछ हद तक अगर जुड़ता भी है लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये कहूंगी नए आ भी रहे तो प्रॉब्लम लेके आ रहा है, जुड़ने के लिए नहीं। आप खुद को परेशान करने के लिए ही जुड़ोगे किसी के साथ, खास करके अगर वर्क प्लेस में आप किसी के साथ जुड़ रहे हो तो। अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको 12 से लेकर 18 मार्च तक किस बात का ध्यान देना चाहिए। जो भी सिंगल्स कैंसेरियन इस रीडिंग को देख रहे हैं। बहुत अच्छा, आपके लिए आया है लेट गो का कार्ड। आपको पास्ट से बाहर आना पड़ेगा क्योंकि अब तो आप अपनी परिवार, अपनी रियलिटी जो है, आपका सच्चाई जो है, आप उसके साथ जुड़े हुए हो। पास्ट में अगर आप चले जाते हो, खुद को अकेला महसूस करते हो, परेशान होते हो, ये आपकी परेशानी ही बढ़ाएगी, कुछ नया कुछ नहीं होगा। इसीलिए पास्ट की चीजों को लेट गो करें, प्रेजेंट को एंजॉय करें। जो आपके पास है, जो आपको महसूस हो रहा है, जो आप देख पा रहे हो, जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, उस सिचुएशन को महसूस करें।
पास्ट इज पास्ट, पास्ट को पास्ट की तरह ही लेट गो करें और आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।